कह रहे हैं एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जो ब्रह्मपुत्र हैं, जो बड़े विनयी हैं, जो तप करने में श्रेष्ठ हैं, मुनि पुंगव हैं, वह देव ऋषि नारद सब जगह भ्रमण करते करते हिमालय पर पहुंचे। वहां हिमालय पर्वत के समीप में जो गंगा जी बह रही हैं, उन गंगा जी की कलकल निनादनी वह धारा देख करके उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। गंगा जी का दर्शन करो तो स्मरण होना चाहिए कि ये भगवान के चरणों से निकली हैं, भगवान का चरणामृत है। गंगा जी कहां से निकली है? भगवान के चरणों से। तो जो भक्त होते हैं वो गंगा जी की धारा का दर्शन करके भी उनको भगवान के स्मरण हो जाता है कि भैया ये भगवान के चरणों से प्रकट हुई हैं। तो वहां गंगा जी के तट पर बड़ी सुरम्य एक गुफा थी, हिमालय की गुफा। नारद जी को लगा कि बड़ा अच्छा स्थल है, पवित्र स्थल है। एक तरफ गंगा जी है, दूसरी ओर हिमालय का शिखर है। यहां बैठ के थोड़े दिन भजन किया जाए, तप किया जाए। तो नारद जी वहां बैठ गए। आप सबको पता होगा नारद जी को एक श्राप लगा है कि वो एक स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। आगे वो कथा आएगी। नारद जी एक स्थान पर ज्यादा नहीं रुक सकते, उनको ऐसा श्राप लगा है। लेकिन उस स्थान पर बैठ करके उन्होंने भगवान श्री हरि का स्मरण किया। तो गोस्वामी जी ने मानस में इस प्रसंग को लिखा है। मानसकार कहते हैं, सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी। जैसे ही भगवान श्री हरि का स्मरण किया तो श्राप की गति रुक गई। और नारद जी का मन बड़ा सहज है, सरल है, निर्मल है, निर्विकार है। और जैसे दर्पण जो है स्वच्छ होता है तो उसमें प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट नजर आता है, उसी प्रकार जिसका मन निर्मल है उसको परमात्मा का स्वरूप भी जल्दी नजर आने लगता है। क्योंकि परमात्मा हमारा ही, हम उसी के प्रतिबिंब हैं, वो हमारा बिंब है, हम उसके प्रतिबिंब हैं। मन रूपी दर्पण जितना स्वच्छ होगा उतना भगवान जल्दी दृष्टिगोचर होंगे। जो लोग कहते हैं कि हमें तो भगवान भगवान कुछ दिखते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान है नहीं है, उनका मन रूपी दर्पण मैला है। मुकुरे मले ने यरु नयन बीना, मुकुर मले यरु नयन बीना, मुकुर मले यरु नयन बीना, मुकुर मले ही मैला होगा तो भगवान कहां नजर आएंगे। इसलिए मन को निर्मल बनाने की बात बार बार शास्त्रों में आती है। श्री नारद जी का मन सहज निर्मल है, इसलिए उनके मन में विकार नहीं है। तो विकार न होने से उनकी समाधि लग गई। हम लोगों का ध्यान नहीं लग पाता, उसका कारण है कि मन में इतना ज्यादा कुछ भरा हुआ है कि वो मन की उथल पुथल बनी रहती है। हम माला लेके बैठे, मन कभी घर में, कभी दुकान में, कभी बाजार में घूम रहा है। कबीर जी ने इसी बात को तो कहा। कबीरदास जी ने कहा कि माला हाथ में घूम रही है और मन बाजार में घूम रहा है। अब लोगों ने उसका अर्थ ये लगा लिया कि इसका मतलब माला मत जपो। अरे ये नहीं कह रहे वो कि माला मत जपो, वो ये कह रहे हैं कि माला तो जपो लेकिन मन को यहां वहां मत भटकने दो, मन को भी अपने पास में रखो। देव ऋषि नारद जी की जब समाधि लगी तो एक दो दिन की नहीं लगी, कितना वर्ष बीत गए, समय बीत गए, उनको पता ही नहीं चला। अब कठोर समाधि में बैठे हुए हैं। अच्छा, देवराज इंद्र के जासूस सब जगह लगे रहते हैं, पता करो कौन तपस्या कर रहा है, कहां क्या चल रहा है। खुफिया तंत्र उसका काम करता है कि नहीं, राजाओं की व्यवस्था है। इंद्र के गुप्तचरों ने कहा महाराज एक सूचना है। इंद्र ने कहा क्या? हिमालय की एक गुफा में देव ऋषि नारद बड़ा कठोर तप कर रहे हैं।
अब इंद्र का माथा खराब। नारद जी तो महात्मा हैं, उन्हें इतनी कठिन तपस्या की क्या आवश्यकता है? कहीं ऐसा तो नहीं हो इन महात्मा के मन में स्वर्ग पाने की लालसा जग गई हो। अब आप देखिए, देवर्षि नारद जैसे वीतरागी महापुरुष, क्या उनके मन में स्वर्ग जैसी कोई लालसा आ सकती है? असंभवम। लेकिन फिर भी देखो, जिसके अंदर जो होगा वो सब में वही देखेगा। जिसके अंदर काम है वो सब जगह काम का ही दर्शन करेगा। जिसके अंदर लोभ है वो सबको यही देखेगा कि ये भी लोभ से ही आया होगा। अब इंद्र के मन में उस पद का लालच है, इसलिए उनको लग रहा है कि नारद जी भी शायद इसीलिए तपस्या कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ एक बड़ी सुंदर उपमा दी है। सोनी जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा हो और वो सिंह को आता हुआ देखे, तो शेर को देख के कुत्ते को लगे कि अरे कहीं ये हड्डी ना छीन ले। वो सूखी हड्डी को लेके कुत्ता भागे, तो क्या शेर कभी सूखी हड्डी छीनेगा? अरे शेर को सूखी हड्डी से क्या प्रयोजन? सूख हाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृगराज, और छीन ले जन जान जड़ तिम सुर पतहि न लाज। ऐसे देवराज इंद्र को लाज नहीं है कि नारद जी पर ऐसा आक्षेप कर रहे हैं कि मेरी सिंहासन के लिए तप कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, इतना भयभीत इंद्र हो गए कि इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव अपनी पूरी सेना लेकर के, रंभा आदि जो सुंदर अप्सराएं हैं उनको लेकर के और पूरा समाज लेकर के गए हैं। और वहां पहुंच करके सुंदर संगीत बजने लगा, मृदंग बजने लगे, सहनाइयां बजने लगी, बसंत ऋतु छा गई, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, मधुर तान में तरह तरह के राग बजने लगे। वो देवांगनाएं नृत्य करने लगी, उनकी पायलें छम 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 करने लग गई। अब वह काम को बढ़ाने वाला वातावरण। लेकिन देवर्षि नारद ऐसे तपस्वी निर्विकार महात्मा है कि उस सब काम के कौतुक का किंचित भी प्रभाव नारद जी के चित्त पर नहीं हुआ। काम अपना कौतुक करते करते थक गया, अप्सराएं नाचते नाचते थक गई, और कामदेव जो है जाकर के नारद जी के चरणों में पड़ गया। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। डर गया कहीं ऐसा ना हो महात्मा नारद को क्रोध आ जाए और क्रोध भरी नजरों से मुझे देख ले तो मैं जल के भस्म हो जाऊंगा। एक बार तो शंकर जी जला चुके हैं, कहीं ये महात्मा जला के मुझे भस्म ना कर दे। कामदेव भयभीत हुआ, नारद जी के चरणों में गिरा और नारद जी से कहा, धन्य हैं आप। नारद जी ने कहा, डरो मत, मुझे तुम पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है, क्योंकि तुम अपनी इच्छा से नहीं आए, किसी के भेजे हुए आए हो। कामदेव ने कहा, देखो मेरी तो ड्यूटी है, मजबूरी करना पड़ेगा, अरे राजा जो कहेगा मुझे करना है। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं। पर यहां कामदेव ने एक बड़ी नीति चली। अग्रवाल जी, कामदेव ने क्या किया, एक बढ़िया सुंदर माला ली और नारद जी को पहना दी। बोले, आप तो विजयी हो गए, आपने मुझे जीत लिया, काम को जीत लिया। तो विजय की प्रशंसा करते हुए नारद जी के गले में माला पहना दी। और इतना ही नहीं, बड़ी भारी प्रशंसा करी, धन्य है आप जैसा कौन होगा। काम के वशीभूत तो सारी दुनिया हो जाती है, पर आप पर मेरे कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो पुष्पमाला, प्रशंसा और प्रणाम, ये तीन काम करे हैं, और तीनों ही बड़े खतरनाक हैं। जब हमें लोग ज्यादा प्रणाम करने लगे तो मन में अभिमान आ जाता है कि हम बड़े श्रेष्ठ हो गए। कोई प्रणाम करे तो अभिमान उत्पन्न होने लगता है। अच्छा, दूसरा प्रशंसा, ये प्रशंसा भी बड़ी मीठी है। यदि मिश्री से भी ज्यादा कोई वस्तु मीठी है तो वो है प्रशंसा। प्रशंसा करने वाला तो ऐसा लगता है बस बोलता ही रहे। लेकिन संतों की दृष्टि क्या है, संत कहते हैं प्रशंसकों से बचिए और निंदकों को पास में रखिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए।
भैया निंदकों को पास में रखो, क्योंकि निंदक हमारी बुराइयां खोज खोज के बताते रहेंगे, हम उन्हें सुधारते रहेंगे। और प्रशंसकों से घिरे रहोगे तो वो हमारा झूठा अभिमान बढ़ाएंगे, हमारे अंदर झूठा अभिमान पैदा कर देंगे। इसलिए प्रशंसा जब हो तो सावधान हो जाना चाहिए। जैसे ही हनुमान जी की प्रशंसा राम जी ने करी, वाह पवन पुत्र, तुमने लंका को जला दिया, इतने असुर वीरों को परास्त कर दिया, और इतने असुर वीरों को जो है पराजित करते हुए तुम यहाँ चले आए। हनुमान जी ने चरणों में गिर गए, मत करिए ऐसा, आप मेरी प्रशंसा करके मेरा अभिमान मत बढ़ाइए। चरणों में गिर गए, और जब चरणों में गिरे तो राम जी ने उठा के हृदय से लगा लिया, धन्य है हनुमान, इतना सब करने के बाद भी तुम्हारे अंदर मान नहीं आया, क्योंकि जिसने अपने मान का हनन कर दिया वही तो हनुमान है। श्री नारद जी महाराज की बड़ी प्रशंसा भई। प्रशंसा के तीसरा काम क्या हुआ? पुष्पमाला। पुष्पमाला भी खतरनाक है। अच्छा, इसका नाम, एक नाम है हार। और जब कौशिक जी लोग हार पहनाने आते हैं झुकना पड़ता है, तो हार पहनाने वाले के सामने हार पहले ही माननी पड़ती है, पहले ही उसके आगे झुकना पड़ता है? जो हार पहनाएगा उसके सामने झुकना पड़ेगा, मतलब हार स्वीकार पहले ही हो गई। भैया ये पुष्पमाला भी खतरनाक है, सावधान रहिए। ये सब बलि के पहले की प्रक्रिया है? ज्यादा ये सब हो तो सावधान हो जाना चाहिए, कहीं किसी रूप में बलि न चढ़ जाए। और नारद जी के साथ ऐसे ही हुआ। उनके मन में विचार आया कि भगवान शंकर ने तो इस पर क्रोध किया था, मुझे तो जरा भी क्रोध नहीं आया। इसका मतलब शंकर जी ने काम को तो जीता पर क्रोध को नहीं जीता, और मैं उनसे भी एक कदम आगे निकल गया कि मैंने क्रोध को भी जीत लिया। लेकिन एक बात ध्यान देने की है जंघेल जी, कि यदि शंकर जी ने काम को जलाया तो दोबारा शंकर जी के पास नहीं आया, पर नारद जी ने उसको जलाया नहीं, उस पर क्रोध नहीं किया। उसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े देर बाद नारद जी के सामने काम आ गया। इसका मतलब है कि जहां आवश्यकता हो वहां क्रोध भी करना पड़ेगा। भोले बाबा ने क्रोध क्यों किया? बोले दुर्गुण को नष्ट करने के लिए किया है। भैया दुर्गुणों को समाप्त करना अच्छा है, दुर्गुण को दबाना नहीं है, दुर्गुण को समाप्त करना है। क्योंकि दुर्गुण को दबा दोगे तो फिर आ जाएगा। राम जी ने मारीच को मारा नहीं। जब विश्वामित्र जी का यज्ञ हो रहा था तो राम जी ने बाण मारा, तो बिना फड़का बाण मारीच को मारा तो वो 100 योजन समुद्र पार चला गया। लेकिन दोबारा आया कि नहीं जीवन में? वही तो माया मृग बन के आया, जिसके कारण जानकी जी का हरण हुआ। यदि उसी समय मार दिया होता तो वो हिरण बनने के लिए जीवित रहता, पर उस समय छोड़ दिया तो दोबारा आ गया। भैया ये दोष ऐसे हैं कि इन दोषों को दबाया ना जाए, इन दोषों को समाप्त कर दिया जाए, इसी में भलाई है। इसलिए महादेव ने क्रोध करके काम को भस्म कर दिया था। नारद जी को लगा कि हम तो उनसे भी एक कदम आगे निकल गए, हमें तो क्रोध भी नहीं आया। फिर मन में एक और विचार आया कौशिक जी कि हमें तो इंद्र के पद का कोई लोभ भी नहीं है। ये तीन ही तो खतरनाक है, काम क्रोध लोभ, और हमने तीनों को जीत लिया, तो अब तो भैया हम जो है बहुत श्रेष्ठ हो गए। ये भाव मन में आया तो सोचा कि अभी तक सारी दुनिया में एक ही काम विजेता थे। कौन थे? शंकर जी। अब हम और हो गए, तो ये बात सबको पता चलनी चाहिए कि अब वो अकेलौते नहीं रहे। तो यहां श्री नारद जी महाराज भोले बाबा के पास चले और सूत जी कह रहे हैं कि धन्या धन्या महामाया शांभवी मुनि सत्तमा सदगतिम नहीं पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मादयोपि। धन्य है भगवान शंकर की माया, जिससे बड़े बड़े देवता नहीं बच पाते, उसी माया से नारद जी प्रेरित हो गए। और गोस्वामी जी कहते हैं तब गवने नारद शिव पाए, तब गवने नारद शिव पाए, तब गवने
अच्छा, भोलेनाथ ने, भगवान शंकर ने जैसे ही नारद जी को आते हुए देखा तो प्रसन्न हो गए। और भोले बाबा सोच रहे हैं कि एक महात्मा आ रहे हैं तो अब तो कथा सुनने को मिलेगी। कौन सी कथा? बोले राम कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन नारद जी जब पहुंचे तो राम कथा नहीं, काम कथा सुनाने लगे। मारा चरित शंकर ही सुनाए, चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति जाए मनुष्य सिखाए, बार बार बिनबो मुनि तोई, बार बार जिमि यह कथा सुनाए मोई। ये कथा सुनाए हो मोही। महादेव ने बार बार समझाया, बार बार बिनबो मुनि तोही, मैं विनती करता हूं महात्मा, हे नारद जी, ये जो प्रसंग तुमने मुझे सुनाया है ये किसी और को मत सुनाना, और जैसे मुझे सुनाया है वैसे तो बिल्कुल मत सुनाना, माने अभिमान भरे शब्दों में मत सुनाना। तो नारद जी बोले वैसे तो हम किसी को सुनाएंगे ही क्यों, पर कभी कहीं चर्चा निकल आए तो। भोले बाबा बोले नहीं नहीं, चले प्रसंग दुरायो तब हो, कभी कथा कहीं प्रसंग निकल भी जाए तब भी इस बात को टाल देना, छुपा जाना। नारद जी बोले और तो किसी से क्या कहना, कभी कहेंगे तो भगवान नारायण से ही कहेंगे, हमारे तो वही सब कुछ है। भोले बाबा बोले और किसी से शायद कह भी देना, और किसी से चाहे कह भी देना, पर भगवान नारायण को कभी मत सुनाना, क्योंकि वो ऐसी अभिमान भरी बातें नहीं सुनते। हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणुमद्वचा, वाच्यमेवं न कुत्रापि हरिरग्रे विशेषता। भगवान विष्णु के सामने तो विशेष रूप से कभी कहना ही मत कि शंभु दीन उपदेश है, नहीं नारद ही सुहार, भारद्वाज कौतक सुनहो, हरि इच्छा बलवान। अच्छा, भोले बाबा ने तो बड़े हित की बात कही थी, पर जब व्यक्ति के दिन खराब आते हैं तो उसको हित की बातें भी अच्छी नहीं लगती। हमारे जो हितैषी लोग हैं कौन है? हमारे माता पिता गुरु, सबसे बड़े हितैषी माता पिता और गुरुजन ही होते हैं। गुरु कौन है? बोले हितोपदेशो, जो हित का उपदेश करे वह गुरु है। को वा गुरुर्वा हितोपदेश। तो माता पिता और गुरु सबसे बड़े हितैषी हैं, और इनकी बात भी जब अच्छी ना लगे, बुरी लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए हमारे दिन खराब आ रहे हैं। हित की बात भी अच्छी नहीं लगती है। बार बार बिने मुनि तोही, बार बार मुनि तोही, जिमि यह कथा सुनाए हो मोही, यह कथा सुनाए हो मोही, तिमि जानिहारा ही सुनावा हो कावा हो, तिमि जानिहारा हो चले हो प्रसाद दुरावा हो दावा हो, प्रसंग सुनाए होता, चले हो प्रसाद दुराए हो दावा
भोले बाबा ने तो बड़ी सुंदर बात कही, लेकिन प्रबला भावनी कर्म गतर गया विचक्षणई न निर्वाया जनई कश्चिद अपेक्षा शिव संग। भगवान महादेव की माया बड़ी प्रबल है, जिसमें नारद जी मोहित हो गए। नारद जी का जो मोह है, ये काम मोह नहीं है, ये शिव जी की माया का मोह है। और ये दिखलाया है कि भैया नारद जी जैसे तपस्वी महात्मा भी मोहित हो सकते हैं, और किसी का तो क्या कहना। इसलिए कोई ये अभिमान न करे कि अरे हम तो सबसे बचे हैं, हम तो इससे बचे हैं। भैया भगवान की माया कब किसको कहां पटक दे, कहा नहीं जा सकता। तो वो व्यास जी की एक चर्चा है, कौशिक जी, कि व्यास जी अपने शिष्यों को समझाते थे कि भाई माया बड़ी प्रबल है, माया से बचना चाहिए। तो लोगों ने कहा अरे महाराज भैया ये थोड़ा सा ऐसा करना है, दिखते रहे हमारे कौशिक जी कैमरामैन, थोड़ा सा ऐसा ये कैमरा, हाँ ये दिखते रहे। हाँ तो क्या कह रहे थे हम, हाँ व्यास जी की बात कह रहे थे कि व्यास जी अपने शिष्यों को समझाते थे कि माया बड़ी प्रबल है। एक शिष्य ने कहा अरे आप बार बार माया माया करते, ये माया क्या बिगाड़ लेगी। बोले नहीं, ये माया बड़ी प्रबल है, प्रचंड है, सावधान रहना चाहिए, और व्यक्ति को अंतिम क्षण तक सावधान रहना चाहिए। पर वो शिष्य बड़े रागी थे, बैरागी थे, उन्हें लगा कि नहीं नहीं माया हमारा क्या, ये तो गुरुजी कह रहे हैं माया क्या बिगाड़ लेगी। व्यास जी को लगा कि इनको कुछ प्रयोग बतलाना चाहिए। एक समय ऐसा आया कि व्यास जी कहीं गए हुए थे और शिष्य परिकर भी यहां वहां थे, वही शिष्य केवल आश्रम में थे। मंदी मंदी फुहार पड़ रही थी, बारिश की बूंदें गिर रही थी, और बारिश में भीगी हुई एक कन्या आश्रम में आई। महाराज मैं रास्ता भटक गई हूं, जंगल में हम लोग आए थे, हमारे साथी सब बिछुड़ गए, मैं रास्ता भटक गई और बहुत भीग गई हूं, बहुत ठंड लग रही है, सर्दी में ठुठुर रही हूं, तो आप थोड़ा आश्रय दे दीजिए। उन्हें लगा कि चलो ठंड में ठुठुर रही है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर आश्रम में बैठ जाएगी। बैठ जाओ देवी। महाराज मुझे बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी अग्नि चेता दे तो मेरी ठंड दूर हो जाए। उन्हें अग्नि चेता दी। महाराज मैं बहुत भूखी हूं, बहुत यात्रा करके आ रही हूं, यदि थोड़ा सा। अब धीरे धीरे उनका आकर्षण उधर बढ़ने लगा। आकर्षण जब बढ़ने लगा तो उन्होंने उसके लिए रसोई बनाई, कुछ पवाया, कुछ फल रखे थे पवाए, और धीरे धीरे उनका मन इतना अधिक आसक्त उसमें हो गया, उसकी मीठी मीठी बातों में और उसके स्वरूप में, पानी में भीगी हुई है, उसको देख करके इतना अधिक रूप आकर्षित हो गए, ये रूप कोई और, कि इन्हें लगा कि देवी हम लोग ब्याह कर लें। वो बोली कि ब्याह तो मैं आपसे निश्चित कर लूंगी, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या बताऊं मेरे पिताजी ने एक ऐसी शर्त लगा रखी है कि आप शायद पूरी ना कर पाए, आप ब्रह्मचारी हैं, और मेरी पिताजी ने शर्त थोड़ी अटपटी लगा रखी। नहीं नहीं कहो क्या शर्त है, हम लोग प्रयास करेंगे। बोले उन पिताजी ने कहा है कि जो कोई घोड़ा बन के तुम्हें अपनी पीठ पे उठा करके परिक्रमा लगाएगा उसी से ब्याह होगा। तो इन्हें लगा कि आश्रम में इस समय कोई और तो है नहीं, हम ही लोग तो हैं, और पीठ पे बिठा भी लिया जाए तो क्या हर्ज है। तो इन्होंने घोड़ा बन करके ऐसे चार हाथ नीचे रख के पैरों से उसके ऊपर चलने लगे और उसको पीठ पे बिठा लिया, और वो कन्या कोई और नहीं थी, व्यास जी ही थे। प्रकट हो गए, बोले हाँ जी इसे चेला कैसे हैं। अब वो पानी पानी और चरणों में गिर गए। महाराज आप, गुरुदेव आप। बोले तुम तो बड़े बीतरागी हो भाई, इतने त्यागी हो कि काष्ठ की स्त्री को भी नहीं छूते हो। तुम तो कहते थे कि मैं तो दूर से भी नहीं देखता, मैं तो छूता भी नहीं, लकड़ी की भी स्त्री हो तो उसको भी नहीं छूंगा, और तुम तो पीठ पे ढो रहे थे। गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी ने कहा इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये भगवान की माया है ही इतनी प्रबल, इसलिए भैया हमेशा साधक को सावधान रहना चाहिए, भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। इसलिए देखो भगवान की माया से कौन बच सकता है, केवल वही बच सकता है जो भगवान का नाम का आश्रय ले रखा है,
जिसको भगवान नाम का आश्रय है वो माया से बच जाएगा, और जिसने आश्रय नहीं लिया है भगवान का वो माया में फंस जाएगा। नारद जी जैसे फंस गए, ये हमें दिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए है कि भैया ऐसे ऐसे महापुरुष भी माया में फंस जाते हैं, तो हम लोग किस बात में बच सकते हैं, अभिमान किसका करें। इसलिए काशी के निवासी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें, महादेव हमारी रक्षा करना, अपनी माया से हमें बचाए रखना।
तार तार दो। तेरी कृपा बिना न हिले कभी अड़ो, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही अणु। ओ तेरी कृपा बिना न हिले कभी अड़ो, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही अणु। ओ लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। कहे दास एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तू, आयो शरण तेहारे बोले तार तार दो, आयो शरण तेहारी बोले तार तार दो। आयो शरण तेहारे बोले तार तार दो, आयो शरण तेहारी बोले तार तार दो। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। भगवान महादेव की माया से प्रेरित होकर देव ऋषि नारद महाशंकर जी के यहाँ से विदा हुए। अच्छा, मन में क्या विचार आया जंघेल जी? नारद जी सोच रहे हैं कि शायद शंकर जी इसलिए मना कर रहे होंगे कि ये नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि मेरा प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी कोई और भी हो गया, इनको मेरे काम विजय से प्रसन्नता नहीं हुई, ऐसा नारद जी को लग रहा है। तो देव ऋषि नारद वहां से ब्रह्मलोक अपने पिताजी के यहाँ चले गए। ब्रह्मलोक में जाकर काम विजय की सारी गाथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने भी समझाया, बेटा इस प्रकार अभिमान भरी बातें नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों तक वहां रहे ब्रह्मलोक में। फिर नारद जी को लगा कि एक बार भगवान को इस बात का समाचार तो मिले कि अब हमने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है। एक बार तो उन्हें पता चलना चाहिए कि हमने क्या किया है। फिर सोचा कि घर में कोई बाल बच्चे तो है नहीं कि खबर भेज दें, तो एक बार चले जाते हैं। इसलिए एक बार गए। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यंग करते हुए लिखा है कि एक बार करताल बरवीणा, लेकिन एक बड़ी विशेष बात यहां लिखी है, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। जो श्री हरि के गुणगान को गाने में बड़े प्रवीण हैं वह नारद जी कहां गए? क्षीर सागर में भगवान श्री हरि के पास। और जैसे ही क्षीर सागर गए तो भगवान श्री हरि ने देखा कि देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं, तो उठ के खड़े हो गए। नारद जी प्रणाम करना चाहते थे, भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया। आओ आओ नारद, आओ, बड़ा स्वागत है, आओ आओ स्वागत है। स्वागत करके लेके आए। और जैसे ही नारद जी बैठना चाहते थे नीचे, तो भगवान ने नीचे नहीं बैठा, नहीं 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 वहां नहीं, यहाँ आओ, अपने पास में बैठा लिया। बैठे आसन ऋषि समेता, अपने समीप में बैठा लिया। अब जब अपने पास में बैठा लिया तो नारद जी को लगा कि शायद खबर इधर आ गई। इनको लगता है पता चल गया कि अब हम पुराने वाले नारद नहीं रहे, क्योंकि ना तो इन्होंने प्रणाम करने दिया, उठ के मिले, दूर आके अगवानी करी, ऐसा तो पहले होता नहीं था। और फिर नीचे नहीं बैठने दिया, बराबर से बिठा रहे हैं। इसका मतलब ये समझ गए कि अब ये छोटे मोटे नहीं रहे, अब ये भी विशेष हो गए। और नारद जी का वो अभिमान पुष्ट हो रहा है। अच्छा, ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने क्या कहा? बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। नारद जी बड़े दिनों में दया करी। और नारद जी को लगा कि देखो, कह रहे हैं कि पहले तो दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए।
तो नारद जी को अवसर मिल गया। नारद जी ने कहा क्या करें, वो थोड़ा समाधि लग गई थी। भगवान अच्छा समाधि, पर उसमें तो सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करना पड़ता है। नारद जी बोले अरे सर्दी गर्मी ये सब तो बड़ी सामान्य बातें हैं। अरे महाराज काम आया था। अच्छा भगवान बड़े अनजान बन रहे, काम आया था। फिर क्या प्रभु आपकी ऐसी कृपा है, काम का कोई प्रभाव तो हुआ नहीं और न मुझे क्रोध आया उस पर। शंकर जी को तो क्रोध आ गया था, मुझे कोई क्रोध विरोध भी नहीं आया। अब मैंने तो उससे कह दिया मुझे इंद्र का पद का कोई लोभ लालच भी नहीं है। आपकी कृपा है, मुझे ना काम से कोई प्रभाव हुआ, ना क्रोध आया और ना लालच मेरे मन में है। तीनों ही मेरे दूर भागते हैं। सब आपकी कृपा। अच्छा कई बार आदमी कहता तो ये सब आपकी कृपा है, सब आप लोगों का, लेकिन वो अपने अभिमान को बताता है। बड़ी बड़ी बातें करेगा और बाद में कहेगा सब आपका, अब सब आपकी कृपा है। ऐसे ही नारद जी अभिमान भरी बातें कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं सब प्रभु आपकी कृपा है, भगवान सब समझ रहे हैं। अरे वाह महात्मा नारद आप तो गजब कर दिए, आपने काम को जीत लिया। फिर कहा देखो अब आप तो महात्मा हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोगों पर तो ये प्रभाव कर भी सकते हैं, पर आप वीतरागी महात्मा हैं, आप पर कोई प्रभाव कैसे ये माया कर सकती है। विकारा तस्य सद्यो वै भवन्त्या खल दुःखदा नैष्टिको ब्रह्मचारी तुम ज्ञान वैराग्यवान सदा। तुम तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हो, ज्ञान वैराग्य से संपन्न हो, अद्भुत महात्मा हो, तुम्हें ये सब क्या बिगाड़ सकते हैं। और सुने मुनि मोह हो ये मन ताके ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। भगवान कह रहे हैं हे नारद जी मोह तो उन्हें होता है जिनके मन में ज्ञान वैराग्य नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत रति मति धीरा। और तुम ही के करे हैं मनोभव पीरा। कामदेव तुम्हारे जैसे महात्मा का क्या बिगाड़ सकता है। अब तो नारद जी के मन में और अभिमान बढ़ गया, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं करुणा निधि मन दीख विचारे। करुणा निधि मन दीख विचारे। और अंकुर गर्व तरु भारी। और अंकुर नारद जी के मन में अहंकार का पौधा उग गया है। यह बात ब्रह्मा जी भगवान नारायण जान गए। पर प्रभु मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरा काम है कि अभिमान के वृक्ष को समूल उखाड़ देना। किसी के हृदय में अभिमान आ जाए तो भगवान उसके अहंकार को मूल सहित उखाड़ देते हैं। बेगी सो में डार खारे। बेगी सुने पन हमार सेवा कहे कारी। हमार सेवा कहे। हमारा काम तो सेवक का हित करना है। और संगीत का बड़ा प्यारा राग भैरवी। नारद जी वहां से विदा हो गए और नारद जी जब विदा हुए तो प्रभु ने अपनी माया को बुलाया। बोले बढ़िया ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, ऑपरेशन होना है। किसका? बोले नारद जी के माया का। अच्छा एक बात विचार करने की है दीक्षित जी कि जब माया को मिटाना था या अहंकार मिटाना था तो अहंकार को बढ़ाया क्यों? बढ़ाया कैसे? प्रणाम नहीं करने दिया, नीचे नहीं बैठने दिया, इतनी प्रशंसा करी तो बढ़ाया क्यों? जैसे आपको कभी फोड़ा हो जाए, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब ये फोड़ा हो गया, डॉक्टर गोली देता है, ये दवाई खा लेना यहीं बैठ जाएगा, अभी ज्यादा नहीं है। आप वो दवाई ना खाएं, 4-6 दिन में फोड़ा और ज्यादा बड़ा हो जाए, फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाए तो वो क्या कहेगा? अब तो फोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब दवाई से बैठने वाला नहीं है, अब तो थोड़ा और पकने दो, फिर इसको हम जो है ऑपरेशन करके निकाल देंगे, इसकी गठान निकाल देंगे। उसी तरह भगवान शंकर ने ज्ञान की गोली दी थी, वो खा लेते तो ये समस्या आगे नहीं बढ़ती, पर वो ज्ञान की गोली नहीं खाई तो भगवान ने कहा इसको और बढ़ा दो, और बढ़ा करके फिर बढ़िया से उपचार कर ही जाएगा। तो भगवान ने क्या उपचार किया? मुनि मार्गस्य मध्ये तो
विचरे नगरा महत सतयोजन विस्तारम अद्भुतम सुमनोहरम। 100 योजन विस्तीर्ण बड़ा ही अद्भुत विलक्षण दिव्य नगर भगवान ने प्रकट कर दिया, भगवान की माया ने। नारद जी ने देखा इतने सुंदर बाग बगीचे, इतना सुंदर नगर, इतनी बार यहां से निकले कभी दृष्टि पड़ी नहीं, कौन सा नगर है, चल के देखें। तो नारद जी चले गए। वहां का सौंदर्य देख करके, विलक्षणता, नारद जी का मन आकर्षित हो रहा है, इतना अद्भुत नगर। अब वो तो माया से बना था। वहां के राजा का नाम क्या था, कितने लोगों को पता है? सील निधि। सील निधि वहां के राजा हैं। उनकी एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या है, और भगवान की वो लीला, राजा ने नारद जी का सत्कार किया, अपने नगर में, अपने महल में ले गए। महल में ले जाके बड़ा सत्कार करते हुए बिठाया। अपनी बेटी को बुला के प्रणाम करवाया। महाराज हमारी बेटी का हाथ देखिए जरा, इसका स्वयंवर करना है, विवाह करना है, इसको कैसा वर मिलेगा। अब नारद जी ने जैसे ही उस देवी को देखा तो वो तो साक्षात माया थी, और माया का दर्शन करते ही नारद जी सारा ज्ञान वैराग्य भूल गए। अब नारद जी ने हाथ की रेखाएं देखी तो रेखाओं में था तो ये कि जो सारे विश्व का मालिक होगा वो इसका पति बनेगा। पर नारद जी थोड़ा सा चकरा गया ना बुद्धि। क्या सोच रहे हैं, जिसका इससे विवाह हो जाएगा वो तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा। लिखा था कि जो विश्व विजयी होगा वो इसका पति होगा, पर इन्होंने क्या देखा कि जिसका विवाह इससे हो जाएगा वो विश्व विजेता बन जाएगा, विश्व पूज्य हो जाएगा। तो फिर जो है, जो यही बरए अमर सोई होई, समर भूमि जीते न कोई, समर भूमि जीते न कोई। जो यही बरए अमर सोई होई, जो यही बरए अमर सोई होई, समर भूमि जीते न कोई, जो इसके साथ रहा करेगा वो युद्ध में किसी से जीता ना जा सकेगा, विश्व विजेता हो जाएगा। से वही सकल चराचर ताहि, से वही सकल चराचर त्राहि, बरए शील निधि कन्या जाए, बरए शील निधि कन्या जाए, बरए शील निधि कन्या जाए, बरए शील निधि कन्या जाए। मन में सोच रहे हैं कि जो इससे विवाह कर लेगा वो तो विश्व विजयी हो जाएगा। अब पर एक मन में विचार और आया सोनी जी, कि सोचने लगे कि भगवान में और हम में इतना ही अंतर रह गया कि भगवान के पास लक्ष्मी जी विराजती, हम अकेले हैं। अब वैसे तो हम भी काम विजेता हो गए, तो हमने भी सब कर लिया, लेकिन बस थोड़ी सी कमी है, यदि इससे ब्याह हो जाए तो वो पूरी हो जाए। और भगवान भी अपने ससुराल में रहते हैं, हम भी अपने ससुराल में रहेंगे, क्योंकि ये राजा को बेटा तो है नहीं, ये की बेटी है। क्योंकि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं और समुद्र भगवान के ससुराल ही तो है। बोले वो अपने ससुराल में रहते हैं, हम अपने ससुराल में रहेंगे। पर एक बात नारद जी के मन में देखो आई, जप तप कछु न हो है यही काला। ये मोह का प्रभाव है, माया का प्रभाव है कि नारद जैसे तपस्वी महात्मा कह रहे हैं कि जब तप से कुछ होने वाला नहीं है, जब तप कछु न हो यही काला है। विधि मिले कबन विधि बाला, ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे ये मिल जाए। और ध्यान रखिएगा, जब भी जीवन में ऐसा लगने लगे कि अरे जब तब से कुछ नहीं होगा, ना भजन से कुछ नहीं होगा, जब से कुछ नहीं होगा, तो समझ लेना चाहिए नारद जी की तरह हमारी बुद्धि बावरी हो गई है। भैया जो कुछ होगा वो भजन से ही होगा, जो कुछ होगा वो नाम लेने से, जप करने से ही होगा। एक सभा में हम लोग एक बार पहुंचे थे कौशिक जी, और वहां वो ब्राह्मणों की कोई सभा का कार्यक्रम था। एक सज्जन खड़े होकर कह रहे थे, अरे बोले
इस समय हम ब्राह्मणों को केवल जब तप में नहीं लगे रहना चाहिए, जब तप से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसी कुछ बातें हो रही थी। हमने जब हमारा बोलने का अवसर आया तो हमने हाथ जोड़ के यही वाली पंक्ति कह दी कि भैया यही बात नारद जी को लगी थी, जब तप कछ न हो यही काला। अरे ब्राह्मण यदि अपने जब तप में निश्चित हो जाए तो समाज की कोई शक्ति नहीं है जो ब्राह्मण के सामने खड़ी हो जाए। आप अपने जब तप को ठीक से करिए तो सही। आप अपने संध्योपासन को, गायत्री जप, अनुष्ठान, अग्निहोत्र तो अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करके अपनी तपस्या को अर्जित कीजिए तो दुनिया आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएगी। पर आप मन में सोच रहे जब तब कछु ना हो यही काला। भैया ऐसा भाव मन में यदि आए कभी कि भजन से कुछ होने वाला नहीं है तो समझ लेना नारद जी जैसे हमारी बुद्धि भी मोहित हो गई है। पर नारद जी ने एक बड़ी अच्छी बात करी कि भजन करने की इच्छा हुई थी, तपस्या करने का मन हुआ, तब किसका स्मरण किया? सो मेरा तो हारही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। तो उस समय भी भगवान का स्मरण किया और जब विवाह की इच्छा हुई तब भी आपने रूप देव प्रभु मोहि। नारद जी के मन में विवाह करने की इच्छा हुई तब भी भगवान का स्मरण किया, माने भजन की इच्छा हुई तब भी भगवान का आश्रय लिया और भोगों की इच्छा हुई तब भी भगवान। ये जीवन में बना रहे कि हमारे मन में जो भी इच्छा हो, कामना तो उदित होती ही हैं, पर हमारा मन भगवान में लगा रहेगा तो भैया भगवान पतन होने से बचा लेंगे, जैसे नारद जी को बचा लिया। नारद जी ने भगवान का स्मरण किया और नारद जी भगवान के पास जा रहे थे, रास्ते में भगवान मिल गए। हाँ नारद जी कहो क्या बात है? बोले प्रभु एक काम आ गया। भगवान मुस्कुराए, थोड़ी देर पहले कह रहे थे काम को जीत लिया, अब कह रहे हैं काम आ गया। क्या काम आ गया? बोले वह काम ये है कि आप अपना रूप दे दीजिए। अच्छा आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो शादी ब्याह में मोटर कार मांग लें। पहले के समय में लोग कपड़े अपड़े भी मांग लेते थे, भैया बढ़िया पोशाक हम पर। अब तो आजकल संपन्नता है लोग नहीं लेते, पर पुराने समय में लोग कपड़े भी मांग के पहन जाते थे, अभाव था। पर ऐसा कोई होगा कि कहे कि आप अपना रूप दे दीजिए, आप अपना मुखड़ा। नारद जी बोले देखो हम महात्मा ऐसे बाबा जी को तो वो बरमाला डाल जयमाला डालेगी नहीं, तो आप जरा अपना रूप दे दीजिए, आप बड़े सुंदर हैं, ऐसा सुंदर मुझे बना दीजिए। भगवान ने सुंदर तो नहीं बनाया, बंदर बना दिया। पर एक ध्यान रखना, बंदर तो हम और आप सब हैं और नचाने वाले मदारी दो हैं। कौन है? सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, वही नचावत राम गोसाई। एक तो राम जी नचाने वाले हैं और दूसरा काम। कुछ लोग काम के नचाए नाच रहे हैं, कुछ लोगों को काम नचा रहा है, कुछ को राम नचा रहे हैं। नारद जी काम का बंदर बनना चाहते थे और भगवान ने अपना बंदर बना लिया। तुम तो मेरे हो, तुम काम के बंदर नहीं हो, तुम तो राम के बंदर हो। इसलिए प्रभु ने अपने स्वरूप तो दिया और मुखड़ा बंदर का दे दिया। सब ही नचावत वही नचावत राम गोसाई, नचय कीर मर कट की नाई, नचय कीर मर कट की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत, सब ही नचावत, सब ही नचावत सब ही नचावत राम गोसाई, राम जी नचाते। और दूसरे नारी बेबस नर, गोस्वामी जी कह रहे हैं नारी बेबस नर सकल कुशाई, नचय कीर मरकट की नारी बेबस नर सकल कुशाई।
सब नारी बस होकर के काम के कौतुक में बसीभूत होकर के, और कीर माने होता है तोता, मरकट माने बंदर, और तोता और बंदर की तरह नाच रहे हैं। अच्छा, नारद जी तो कह रहे थे आप मेरे हितैषी हैं, आप मेरा हित करिए। भगवान मन में मुस्कुराए, एक तरफ तो कह रहे हो ब्याह करा दो, दूसरी तरफ कह रहे हो हित कर दो, तो दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? क्यों कौशिक जी? या तो व्यक्ति ब्याह कर ले या हित की बात कर ले। तो जिसको हित चाहिए वो ब्याह ना करे, और जो ब्याह करे फिर वो हित की या हित की ना सोचे, फिर जो हो रहा है उसका आनंद ले। है भैया, जिनका नहीं हुआ उनको समझा रहे हैं हमारे पवन जी। है जो हित चाहे तो झंझट से बचे, पर जब तक ना हो जाए तब तक तो व्यक्ति सोचता है कब हो जाए। अब भगवान ने क्या कहा? चही विधि हो ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार। तुम तो हित की बात कर रहे हो, पर मैं हित नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। तुम्हें लग रहा है कि ये मिल जाए तो मेरा हित हो जाए, इसमें तुम्हारा हित नहीं है, तुम्हारा परम हित मैं करूंगा। कि कुपत मांग रोजो व्याकुल रोगी, और वैद्य न दे सुनो मोने जोगी। जैसे व्याकुल होकर के कोई वैद्य से रोगी कुपथ मांगे, अब तो मैं परेशान हो गया हूं, आप ऐसी दवाई दे दो मैं मरी जाऊं, लेकिन वैद्य उसको ऐसी कुपथ नहीं देता है। उसी प्रकार भगवान बड़े हितैषी हैं। उन्होंने सारा शरीर तो बड़ा सुंदर बना दिया है और मुख बंदर का बना दिया है। अच्छा, भोले बाबा ने अपने 2 गण साथ लगा दिए थे, नारद जी के पीछे पीछे जाओ और आप बीती हम तक भेजते रहना, क्या चक्कर चल रहा है, क्या हो रहा है। और दोनों साथ चल रहे हैं। दोनों ने बड़ा व्यंग करते हुए कहा, अरे क्या अद्भुत रूप है महाराज, हमें तो लगता है जयमाला बस आप ही के गले में डलने वाली है। और नारद जी को लग रहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब नारद जी उन व्यंग वचनों को समझ नहीं पा रहे कि ये कूट वचन, कि तत्र रुद्र गणौ द्वौ तद रक्षार्थम समागतौ। यहां सूत जी कह रहे हैं तद रक्षार्थम, तद रक्षणार्थम। नारद जी की रक्षा के लिए वो भोले बाबा ने भेजे थे। क्यों? कि नारद जी के अंदर माया आ गई और माया वाले का अहित होना संभव है, इसलिए भोले बाबा ने विप्र रूप धरौ मूढ़ौ विप्र रूप धरौ गूढ़ौ तद भेदम जगत सुपरम। नारद जी का हित करने के लिए वो ब्राह्मण का वेश बनाए, और नारद जी जाके स्वयंवर की सभा में बैठ गए। और स्वयंवर वाली सभा में नारद जी जब बैठे और दोनों आसपास बैठे, देखो महाराज हमें तो लगता है जयमाला आप ही के गले में पड़ेगी, क्योंकि इतने सभा में आप जैसा कोई है ही नहीं। और नारद जी को भी लग रहा है हाँ बात तो ठीक ही है। फिर जब वो देवी आई जयमाला लेकर के, तो सब लोगों की ओर देख रही, पर नारद जी की ओर नजर भी नहीं करी। नारद जी को लगा शायद इसकी नजर पड़ी नहीं तो ये दौड़ के आके माला डाल देती। तो नारद जी तुरंत वहां से उठे और सामने जाके बैठ गए। उसने तुरंत मुंह घुमाया और दूसरी दिशा में जाने लगी। अब नारद जी जहां जहां वो मुंह करती है उधर ही जाते हैं, पर वो मुंह घुमा लेती है, और जिधर नारद जी हैं उधर वो देखती ही नहीं है, क्योंकि नारद जी संत हैं और वो माया है, और माया की हिम्मत नहीं है जो वो संतों की ओर नजर उठा के देख सके। माया में इतना प्रभाव नहीं है वो संतों की ओर दृष्टि डाल सके। अच्छा, अच्छी बात यह है कि केवल नारद जी बचे सो नहीं, नारद जी की पंक्ति में जितने लोग बैठे थे किसी की ओर नहीं देखा। इसका मतलब है जो संतों की पंक्ति में जाकर बैठ जाता है, माया उन सबको छोड़ देती है, उन सबसे दूर भाग जाती है। अब तो जो है नारद जी महाराज व्याकुल हो रहे हैं कि क्यों नहीं डाल रही है। उस समय भगवान श्री हरि एक राजा का राजकुमार का रूप बना के आए और उसने जयमाला डाली। भगवान उसको लेके अंतर ध्यान हो गए। अब वो दोनों रुद्रगणों ने कहा महाराज जरा अपना मुख दर्पण में तो देखो। तब नारद जी ने किसी सरोवर के जल में अपना मुख देखा। बंदर की आकृति देखकर भयंकर क्रोध में भर गए। एक तो ब्याह नहीं हुआ इसलिए परेशान थे ही, और बंदर जैसे स्वरूप देख के और ज्यादा क्रोध बढ़ गया। और दोनों रुद्रगणों को श्राप दे दिया, युवाम ममोपहासम वै, तुम दोनों ने मेरा उपहास किया है।
चक्रतुर ब्राह्मणस्य ही भवेताम राक्षसौ विप्र वीर्यजौ वही तदाकृति, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। अच्छा देखो, ये दोनों ने नारद जी से कहा कि जरा दर्पण देखो, तो कहा कि तुम राक्षस हो जाओ। इसका मतलब है दूसरे को दर्पण दिखाने वाला राक्षसी वृत्ति है, और जो खुद को दर्पण देखे वो दासरथी वृत्ति है। दशरथ जी क्या करते हैं? राय शोभाय मकर कर लीना, राय शोभाय मकर कर लीना, राय शोभाय शोभाय मकर कर लेना, राय शोभाय मकर कर लेना, बदन बेलोक मुकुट समकीना, बदन बेलोक मुकुट समकीना, राय शोभाय मकर कर स्वभाव है कि वो बार बार अपने आप को दर्पण में दे। राय स्वभाव, उनका स्वभाव है कि बार बार दर्पण देखते हैं। वो अपने आप को दर्पण में देखने का मतलब है कि मैं कैसा हूं, लोग मुझको जैसा मान रहे हैं क्या मैं वैसा हूं, मेरी जैसी प्रशंसा हो रही है अथवा जो ऐसा मुझे होना चाहिए क्या मैं वैसा हूं। अपने आप को जो दर्पण देखे वो दशरथ, और जो दूसरे को दर्पण दिखाए वो दशानन। तो नारद जी ने कहा तुम दोनों राक्षस हो जाओ। दोनों ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, पर नारद जी ने कहा कि चलो ठीक है। आगे नारद जी को रोज था भगवान विष्णु से जाके झगड़ा कर लूंगा, आज तक तुम्हारा नाम गाता रहा, आज तुमने मेरी इतनी हंसी कराई, मेरे साथ ऐसा किया, या तो श्राप दे दूंगा या उनके चरणों में जाके प्राण ही त्याग दूंगा, देहूं श्राप की मरहा ही जाओ, जगत मोर उपहास कराई। और रास्ते में ही भगवान मिल गए। बड़े सुंदर रथ पर भगवान बैठे हैं, एक और लक्ष्मी जी बैठी हैं, दूसरी ओर वो देवी जी बैठी हैं जिनसे नारद जी ब्याह करना चाह रहे थे। और नारद जी ने देखा तो ऐसे ऐसे शब्द कहे कि आप कहेंगे कि वाह नारद जी क्या कह रहे हैं। हे हर तुम महादुष्टा कपटी विश्व मोहना परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनासह। अरे तुम्हारा हृदय बड़ा मलिन है, तुम बड़े मायावी हो, बड़े कपटी हो, तुम जो है जगत को छलने वाले हो, तुम बड़े दुष्ट हो। ऐसे ऐसे शब्द नारद जी कह रहे हैं। अरे भगवान शंकर ने तो कुछ नहीं किया, बिगाड़ा था, उनको जबरदस्ती जहर पिला दिया। देवताओं ने इतना परिश्रम करके समुद्र मंथन किया, उनको एक बूंद अमृत नहीं दिया, मोहनी बन के सब देवताओं को पिला दिया। तुमने मतत सिंधु रुद्रे बोराई सुरे पेरी विस्मान कराई, और असुर सुरा विशंकर ही। और आपने क्या लिया? समुद्र मंथन में किसी को जहर पिला दिया, किसी को कुछ दे दिया, और खुद लक्ष्मी जी को ले लिया। आप रमामणि चार और स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुम्हारे व्यवहार में तो शुरू से कपट है, मैं तो जानता हूं, अब क्या करूं, नाम लेता रहता हूं, पर अब नहीं लूंगा। ऐसे ऐसी बातें कही, ऊपर श्राप दे डाला। तुमने मुझे मनुष्य आकृति धारण करके छला है ना, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा, मेरा श्राप है। भगवान बोले बहुत अच्छा, और कहो। तुमने मेरी बड़ी हंसी कराई और नारी के ब्रह में मुझे रुलाया है, तुम्हें भी अपने नारी के लिए रोना पड़ेगा। स्त्री कृते वयाकुलम विष्णु मामकार्षि विमोह का अन्विकीर्षि स्वरूपेण एनका पट्य कार्य कृत। तुम्हें स्त्री के लिए रोना पड़ेगा। तद रूपेण मनुष्यस्त्वं भव तद दुखी अगे यन्मुखे कृतवान में तुम ते भवन्तु सहायिना। तुमने मेरा बंदर जैसा मुंह बनाया तो तुम्हें बंदरों से सहायता लेनी पड़ेगी, और तुम्हें
बंदरों के आश्रय से ही युद्ध जीतना पड़ेगा। खूब श्राप दे डाले, और श्राप जब दे दिए तो भगवान ने अपनी माया हटा ली। और जैसे नशा उतरने के बाद नशा करने वाला व्यक्ति, अरे ये मैंने क्या कह दिया, जिम मद उतर गए उम्मत वारे, जैसे ही नशा उतरे तो होश आए, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं क्या कह गया। नशे में व्यक्ति कुछ का कुछ बोल जाता है। एक नशेड़ी व्यक्ति जा रहा था, उधर राजा की सवारी, हाथी पे बैठा हुआ राजा जा रहा था, उसके सामने गया, हाथी कितने का है ये? लोगों ने पकड़ा, दूर किया, राजा ने कहा कहने दो, कहने। बोले हाथी तेरा कितने का है, मैं खरीदूंगा। राजा ने कहा इससे सवेरे बात करेंगे, इसको पकड़ के बंदी बना लो। ले जाके कारागृह में डाल दिया। सवेरे तक तो नशा वसा सब चला गया। और राजा ने बोले उसको लेके आओ, वो शराबी कह रहा था हाथी खरीदूंगा। राजा ने पूछा क्यों, तुम मेरा हाथी खरीदने वाले थे, कितना दाम लगाओगे, कितना दाम दोगे? हाथ जोड़ के बोला सरकार, वो जो हाथी खरीदने वाला था वो तो रात में चला गया, मेरे कहां बस की जो आपका हाथी खरीदो, वो व्यक्ति तो रात में ही चला गया। हाँ, और नशा करने के बाद व्यक्ति आपा भूल जाता है हम क्या है। नारद जी भी जैसे नशा उतर गया हो, जिम मद उतर गए उम्मत वारे, चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया, अब मैंने आपको इतने कटु वचन कह दिए, श्राप दे डाला, मेरा कैसे क्या होगा। भगवान मुझ पे क्षमा, मेरे ऊपर कृपा करिए, मुझे क्षमा करिए। भगवान विष्णु ने कहा आप परेशान मत होइए, ये सब जो कुछ भी हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है। मम इच्छा कहे दीन दयाला, सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। नारद जी ने कहा पर मैंने जो अपराध किया है, इतने कटु वचन कहे हैं, दुर्वचन कहे हैं, उसका मार्जन कैसे होगा। तब भगवान विष्णु ने कहा जप हो जाहि शंकर सतनामा, ओ हई तुरत हृदय। जाकर के भगवान शंकर के सतनाम स्तोत्र का जप करो।